बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अगर कोई शख्स नमाज में सूरतुल फातिहा के बाद क़िराअत करना भूल जाता है तो उसके लिए क्या हुक्म है? क्या वो क़िराअत दोबारा करे या फिर सजदा साहव करे? मिसाल के तौर पे एक शख्स सूरतुल फातिहा पढ़ता है, बाद में क़िराअत करना भूल जाता है और फिर रुकू में चला जाता है। तो एक बरेलवी मुफ्ती साहब दावत इस्लामी के, वो इस हवाले से मसला कुछ यूँ बता रहे थे। वो कहते हैं कि अगर रुकू में चले गए हैं तो वापस लौटें, क़िराअत करें, दोबारा रुकू करें, ये आपकी नमाज ठीक है। लेकिन अगर आप रुकू से उठ चुके हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा में, तो फिर ये है कि आप आखिर में जाकर सिर्फ़ और सिर्फ सजदा साहव कर लें तो आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। उन्होंने सजदा साहव क्यों बताया है या वापस लौटना क्यों बताया है? इस वजह से कि उन्होंने इसको वाजिब बताया है कि ये जो क़िराअत है ये वाजिब है। हालांकि ये जो क़िराअत है इसके वजूब के हवाले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है, उन्होंने बाब कायम किया है जिससे इशारा मिलता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के नज़दीक ये क़िराअत वाजिब है। हो सकता है इस क़िराअत से मुराद सूरतुल फातिहा भी हो, लेकिन बहरहाल दूसरे जो मुहद्दिसीन या उलमाए कराम हैं वो इसको वाजिब नहीं कहते। इसको वाजिब क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसके वजूब के हवाले से कोई ऐसी दलील नहीं मिलती, ऐसी सरीह दलील हो जिससे इसको वाजिब कहा जाए, तो ऐसी कोई दलील नहीं मिलती। जबकि अगर इसके वाजिब की कोई दलील नहीं मिलती तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि किसी की मर्ज़ी आए तो वो सूरह फातिहा के बाद क़िराअत करे, किसी की मर्ज़ी आए ना करे, छोड़ दे। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसको जानबूझ के छोड़ा जा सकता है, क्योंकि एक नमाज का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत किया करते थे, तो बिला उज़्र बिला वजह इस क़िराअत को तर्क नहीं किया जा सकता। जो शख्स ऐसा करता है वो सुन्नत की मुखालिफत करता है, तो लिहाजा उसकी नमाज नहीं है। लेकिन अगर कोई भूल जाता है क़िराअत करना तो उसके लिए ये नहीं है कि वो अगर रुकू में चला गया, अभी भी रुकू में गया है, तो उसको याद आता है कि मैंने क़िराअत नहीं की, तो वापस लौटता है, तो ये उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वापस लौटे, बल्कि अपनी नमाज को आगे चलाए, उसकी नमाज में कोई मसला नहीं है। और सजदा साहब करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब सजदा साहब क्या होता है? सजदा साहब के हवाले से आम तौर पे हमारे लोगों में जो गलती पाई जाती है वो ये समझते हैं, या उनके नज़दीक ये एक ख्याल पाया जाता है कि कोई भी अगर नमाज में कोई छोटी मोटी भूल हो जाए तो सजदा साहब कर लिया जाता है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको नमाज में ख्यालात आते हैं, अब वो भूले नहीं हैं लेकिन ख्याल आया है, वो सजदा साहब कर लेते हैं। चले कुछ लोग हैं जो ख्यालात पे सजदा साहब नहीं करते, लेकिन होता यह है कि अगर ऐसी कोई छोटा मोटा रुकन छूट जाता है नमाज का, या छोटी मोटी कोई चीज़ रह जाती है, तो उसमें फिर वो सजदा साहब लाजिम कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि नमाज को कोशिश करना चाहिए कि नमाज की कैफियत जो है वो ऐन उसी तरह हो जैसी नमाज की कैफियत है। यानी कि 4 रकात की नमाज है तो 4 रकात रुकू सुजूद, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जबकि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, अब वो भूला है, रुकू में चला गया है, रुकू में फिर वापस लौटता है, फिर क़िराअत करता है, तो वो नमाज में एक बहुत बड़ी चेंज आ जाती है। नमाज की जो हैयत है वो तब्दील हो जाती है, नमाज की सूरत जो है वो असली वो तब्दील हो जाती है। तो ऐसा करना नहीं है। हाँ, अलबत्ता नमाज का जो रुकन है, जो फ़राइज़ में से हैं, सूरतुल फातिहा रह जाती है, कोई एक रुकन रह जाता है, रुकन में ये है कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा रह गया, या ये है कि वो उससे सजदा रह गया, या फिर ऐसा कोई रुकन जो रुकन है, जो फ़र्ज़ है, अगर वो रह जाता है तो उसके ऊपर सजदा साहब है, फिर सजदा साहब लाजमी करना चाहिए, जिसके बगैर नमाज जो है वो नामुकम्मल है। तो अगर क़िराअत कोई शख्स भूल के किसी से रह जाती है तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसकी जो नमाज है वो नाक़िस है, उसको सजदा साहब करना चाहिए, फिर दोबारा से क़िराअत करनी चाहिए, क्योंकि इससे नमाज की जो सूरत है वो फिर ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाती है। फिर नमाज में ज़्यादा, आप ऐसे समझ लें कि एक ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो नमाज सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो तुम भी वैसे नमाज पढ़ा करो। तो कोशिश करनी चाहिए कि नमाज जो असल उसकी हैयत है, जो उसकी शक्ल है, कमा हक हो या उसके मुताबिक उसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए।